क्या एक अहंकारी राजा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी ही रानी को चुनौती में हरा दिया, या उसे मिली एक ऐसी जिंदगी बदलने वाली सीख जिसने इतिहास रच दिया? आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी को, जो घमंड, शक्ति और समझदारी का अद्भुत मिश्रण है। समीकरण की शुरुआत पुराने समय में एक राजा था जिसे अपनी ताकत और तीरंदाजी पर बहुत गर्व था। उनका नाम दूर दूर तक उनकी लड़ाइयों और जीत के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में अपने दरबारियों के सामने राजा ने ऐलान किया, मुझसे बड़ा योद्धा पूरे राज्य में नहीं है। मेरी शक्ति, मेरा निशाना अचूक है। ऐसा कोई नहीं जो मुझे चुनौती दे सके। दरबार तालियों की गूंज से भर गया, परंतु एक शख्स थी जो शांत थी, न मुस्कुरा रही थी और न ही ताली बजा रही थी। वह थी रानी, राजा की धर्मपत्नी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और गरिमा के लिए जानी जाती थी। रानी ने बड़े शांत स्वर में कहा, राजन, अगर आपकी ताकत इतनी महान है तो मेरी नथ में से तीर निकालकर दिखाइए, लेकिन ध्यान रहे मुझे चोट न लगे। चुनौती का सामना रानी की यह बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह चुनौती सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि राजा की सटीकता और समझदारी की भी परीक्षा थी। राजा ने इसे हल्के में लेते हुए कहा, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरी ताकत और निशाना किसी प्रमाण की मोहताज नहीं। दरबार में राजा के समर्थन में तालियां गूंज उठीं। राजा ने धनुष उठाया, एक तीर लगाया और अपनी मुद्रा को सही करते हुए रानी की नथ पर निशाना साधा। सभी दरबारी सांसें थामे हुए इस पल का इंतजार कर रहे थे। तीर का सफर राजा ने अपने धनुष से तीर छोड़ा। तीर हवा में तेजी से दौड़ा और सीधा रानी की नथ पर जाकर लगा। नथ टूटकर गिर गई, लेकिन उसी पल रानी के गाल पर हल्की खरोंच आ गई। दरबारियों ने राहत की सांस ली और राजा ने खुद को विजयी घोषित कर दिया। परंतु रानी की आंखों में जो चमक थी वह राजा की जीत पर नहीं, बल्कि एक गहरे संदेश पर आधारित थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने ताकत दिखाई, पर सच्ची ताकत में समझदारी और संयम भी होनी चाहिए। आज आपके तीर से मेरी नथ बच गई, पर मेरे गाल पर हल्की खरोंच आ गई। यह बताता है कि सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती। घमंड का उत्तर राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। मैं एक विजेता हूं और मेरे निर्णय और मेरी शक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। रानी ने चुपचाप उनकी बातें सुनी। वह जानती थीं कि समय ही राजा को सच्चाई का एहसास करा सकता है। उन्होंने अपनी नथ को उठाया और उसे फिर से पहन लिया। उनके चेहरे पर शांति और गरिमा झलक रही थी। विचारों का संघर्ष समय बीता और राजा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि रानी जो कह रही थीं उसमें सच्चाई थी। उनकी ताकत, उनका घमंड उनकी पहचान का हिस्सा था, लेकिन सच्ची ताकत केवल विनम्रता और धैर्य में होती है। एक दिन राजा ने रानी से कहा, मैंने तुम्हारी बातों को पहले ठुकरा दिया था, परंतु अब मैं समझता हूं कि ताकत का सही अर्थ क्या है। मुझे माफ कर दो। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सच्ची ताकत माफी मांगने में है। आप माफी मांग रहे हैं, यह दिखाता है कि आप बदल रहे हैं। परिवर्तन की शुरुआत राजा ने इस सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया। उन्होंने अपने राज्य में घमंड और ताकत के बजाय समझदारी और धैर्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ न्याय और करुणा का व्यवहार करना शुरू किया। रानी की नथ अब पूरे राज्य में शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गई। लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और सीख लेते। दरबार में राजा और रानी दोनों की प्रशंसा की जाने लगी। कहानी की शिक्षा यह घटना पूरे राज्य में फैल गई। लोग इसे एक नई सोच और नई शुरुआत के रूप में देखने लगे। यह संदेश हर कोने तक पहुंचा। घमंड ताकत नहीं, बल्कि कमजोरी है। सच्ची ताकत संयम और विनम्रता में है। कथा का अंत, रानी की इस सीख ने राजा को एक बेहतर इंसान और एक न्यायप्रिय शासक बना दिया। आज भी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत में घमंड नहीं, बल्कि समझदारी होती है। इस कहानी का हर मोड़ हमें जीवन के बड़े सबक सिखाता है। शक्ति का सही उपयोग और उसका सही अर्थ समझना ही सच्ची ताकत है। यही है इस कहानी की खूबसूरती।